लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा होने वाला है कि आप काफी लोगों से कनेक्ट हो जाओगे, आपको बहुत सारे डीएम्स वगैरह आएंगे, आपके पास ब्रांड वगैरह आएंगे। ये कुछ नहीं होने वाला। तो एक्चुअली होगा क्या? तो आप सोचोगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके हमें फायदा क्या होगा, तो बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, व्यूज आएंगे, मेरी पोस्ट वगैरह वायरल हो जाएंगी, ये सब ऐसे नहीं होता। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक जो रास्ता होता है, वो रास्ता पार करना है आपको। वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो आगे जाके फ्यूचर में आपके पोस्ट वायरल नहीं होंगे, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। आपको वर्क फ्रॉम होम, जॉब्स कुछ भी करना है तो उसमें चीजें जो है वो काफी काम आती है। तो दिमाग में गलत भ्रांतियां निकाल देना कि ऑप्टिमाइज करने के बाद आप रातों रात फेमस हो जाओगे। ये लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे काम करने का तरीका भी बहुत ही अलग रहता है। मैंने काफी सारे वीडियोस देख के रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें कि काफी गलत इन्फॉर्मेशन दे के रखी है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को लेके, जो कि एक्चुअली से वर्क ही नहीं करता यार। वही दिखाने के लिए तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत सारे फ्रीलांसर्स देखते हैं, छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग देखते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वाले देखते हैं, जो जॉब्स को फाइंड कर रहे हैं ऐसे लोग देखते हैं, जिसे वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए वो देखते हैं। तो लिंक्डइन का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने मेरी खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, कुछ ही दिन हुए हैं। मेरे पास पहले लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अब ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मुझे रातों रात फॉलोअर्स मिल गए, लेकिन मैं लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। बहुत ही कम टाइम में मेरे पास बहुत सारे कनेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए। अब उसके डेमो के लिए मैं आपको एक फेक प्रोफाइल दिखाऊंगा, उसी के साथ में जो रियल प्रोफाइल है वो भी दिखाऊंगा कि मैंने उसके ऊपर कैसे काम किया है और वही चीज आपको कैसे अप्लाई करनी है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। सबसे पहले ये रही मेरी फेक प्रोफाइल। ये प्रोफाइल मैंने बताई थी मेरे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप कैसे यहाँ पे दो तरीके से रिज्यूमे को सबमिट कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो देखना है तब आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये मैंने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, जिसमें कि मैंने प्रोफाइल फोटो क्रिएट किया हुआ है, नाम लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, सब कुछ है। अब इसमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे होगी उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल के ऊपर, जो ये रही। मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाया है, मैं इसके ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। फिर भी मुझे यहाँ पे 352 फॉलोअर्स आ चुके हैं और 289 कनेक्ट्स हैं। ये सब कुछ कनेक्ट जो है वो सामने से आए हैं, ना कि मैंने किसी को भेजे हैं। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ कि मैंने अपनी प्रोफाइल को, लिंक्डइन प्रोफाइल को यूट्यूब के ऊपर के मेंशन ही नहीं किया है। आप जाके देख सकते हो, ना ही डिस्क्रिप्शन के अंदर और ना ही मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई नाम देके रखा हुआ है लिंक्डइन प्रोफाइल का। उसके बाद भी मुझे जेन्युइन तरीके से कनेक्ट्स वगैरह आए हैं और फॉलोअर्स भी सामने से आए हैं, ना कि मैंने कुछ उसमें तीर मारा है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? ये हुआ है खाली प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके। इसके साथ ही एक और चीज देख सकते हो, मेरा जो अकाउंट है वो भी फ्री है, मतलब कि कोई मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके नहीं रखा हुआ है लिंक्डइन का। उसके बाद भी ये चीज मुझे बहुत ही कम टाइम में देखने को मिली है। अब अगर मैं इसके ऊपर रेगुलर पोस्ट वगैरह करूंगा, वीडियोस, मीम्स, गाइडेंस सब कुछ डालता हूँ इसके ऊपर, तो मेरी प्रोफाइल बहुत ही फास्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। रीजन, बहुत ही कम टाइम में अच्छे खासे कनेक्ट्स आ गए हैं, फॉलोअर्स भी आ चुके हैं और इसी वजह से मेरे प्रोफाइल के ऊपर एंगेजमेंट बढ़ चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी पोस्ट करूंगा तो उसकी रीच जो है वो धीरे धीरे वायरल होती जाएगी, तो इसका फायदा मुझे मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था इसके अंदर? प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का। आप देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की। इसके अंदर मैंने दो चीज़ें लिखी है। फर्स्ट है मेरी क्वालिफिकेशन, जो मैंने कहाँ से करके रखी है। सेकंड चीज मैंने यहाँ पे ऐड की है कि मैं काम क्या करता हूँ, मतलब कि मेरी कंपनी का क्या नाम है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसे मेंशन करके रखा हुआ है। इसके साथ ही मेरा क्या एक्सपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि डेलीकोड डिजिटल मेरी कंपनी का नाम, यूट्यूब चैनल अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, मतलब कि मुझे यहाँ पे दो तरह के लोग फॉलो कर सकते हैं। कौन से? फर्स्ट हैं जो कि यूट्यूबर हैं और सेकंड लोग जो कि ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जॉब लेना चाहते हैं। तो काफी सारे लोग मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। थर्ड चीज, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट। अब जो लोग इंस्टाग्राम पे ग्रो होना चाहते हैं वो भी मेरे से कनेक्ट होना चाहेंगे, ताकि उन्हें मेरे से गाइडेंस मिल सके या फिर मैं कुछ भी टिप्स यहाँ पे शेयर करता हूँ तो उससे उनका फायदा हो सके। फोर्थ चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल एड्स एक्सपर्ट, मतलब कि जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, जो भी अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें गूगल के ऊपर अपनी ऐड रन करनी है। अब उसके बारे में उन्हें गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे से कनेक्ट होंगे। मैं अपने पोस्ट शेयर करूंगा या फिर मुझे पर्सनली वो डीएम करेंगे। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हो 20 नोटिफिकेशन मेरे पास आए हैं, जबकि मैंने प्रोफाइल 1 घंटे पहले ही ओपन की थी। ये प्रोफाइल बनी 1 महीने के आसपास हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मुझे मिली है बहुत ही कम टाइम में, जबकि मैंने इसे कहीं पे शेयर भी नहीं किया है। फिफ्थ चीज आती है कैनवा एक्सपर्ट। आज के टाइम के ऊपर कैनवा बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर, पहले नहीं था लेकिन लास्ट 2 साल से बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यूट्यूब के ऊपर कैनवा के काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं और यहाँ से अर्निंग करने के काफी सारे वेज हैं। तो जो भी कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, टेम्पलेट शेयर करना चाहते हैं, वो सब में से कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट आता है वीडियो एडिटर। अब जिसको वीडियो एडिटिंग का शौक है, जो भी यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है, उसकी टिप्स लेना चाहता है, फिर मेरे से वीडियो एडिटिंग करवाना चाहता है, कुछ भी चीज होगी उसके अंदर, वो लोग भी मेरे से यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से मेरी प्रोफाइल जो है वो मल्टीपल लोगों को टारगेट कर रही है। तो मल्टीपल लोगों को टारगेट करने के लिए आपको देखना होगा कि आप चीज़ क्या कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये सब चीज़ करें। फॉर एग्जांपल, आप एक अकाउंटेंट का काम करते हैं,
उसमें आपको एक्सेल अच्छे से आता है, आपको टैली अच्छे से आता है। इससे हट के आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी अच्छे से आता है, या फिर आपको डेटा का यूज करके ग्राफ्स क्रिएट करने आते हैं, बार्स क्रिएट करने आते हैं, पावर बीआई यूज करने आता है, कुछ भी आपको आता है। तो इसी मल्टीपल चीजों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो क्या क्या चीज करता है, किस चीज में एक्सपर्ट है, वो आपको आपके जो प्रोफाइल होती है उसके बायो में मेंशन करना होता है। ये जो है इसके प्रोफाइल की बायो है। नेक्स्ट चीज मैंने यहाँ पे अपनी सिटी जो है मेंशन करके रखी हुई है पब्लिकली। अगर आपकी सिटी पब्लिकली मेंशन होगी तो जो आपका लोकल एरिया है वहां के लोगों को आपकी प्रोफाइल सजेस्ट होगी। कैसे होगी ये जान लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है इंस्टाग्राम एक्सपर्ट। अब जो भी उदयपुर के लोग इंस्टाग्राम के बारे में सर्च कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट को सर्च कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस के लिए सर्च कर रहे हैं, तो उन्हें पहले मेरी प्रोफाइल शो होगी, मेरे द्वारा किए हुए पोस्ट उन्हें पहले शो होंगे अगर वो सर्च करते हैं। तो अगर आप लोकल एरिया को टारगेट करना चाहते हैं तो इससे आपको काफी फायदा होता है। आपकी कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल गूगल एड्स के अंदर उदयपुर के अंदर कौन है, उसके अंदर आपका नाम बहुत ही फास्ट ऊपर आ जाएगा। तो जो लिंक्डइन काम करता है वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ फ्रीलांसर्स हायर, जॉब्स के लिए, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें लोकल लोगों को काफी फास्ट जोड़ने का काम करता है। ऐसे फीचर्स भी इसके अंदर है। उसके अंदर आपको सिटी को मेंशन करना पब्लिकली बहुत ज्यादा फायदा करता है और इससे लोग आपसे कनेक्ट जल्दी होते हैं। अब कोई बंदा उदयपुर का ही है और देखता है कि उदयपुर का ही है, ये कैनवा एक्सपर्ट भी है, गूगल एड्स भी है और इंस्टाग्राम एक्सपर्ट भी है, मैं इससे कनेक्ट हो सकता हूँ या फिर इससे काम कर सकता हूँ या फिर इससे कुछ सीख सकता हूँ, कुछ भी होगा तो लोग मेरे से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके लोकल एरिया का हूँ। तो ये फायदा आपको होता है। जैसे कि मैंने मेंशन करके रखा हुआ है फर्स्ट चीज कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है जो कि है डेलीको डिजिटल, जिसके अंदर कि मैं क्या चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पेज को मैनेज करता हूँ, मैं फेसबुक पेज को मैनेज करता हूँ, मतलब कि ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। ये सब कुछ चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखी हुई है फाउंडर के अंदर, मतलब कि मेरी कंपनी ये सब चीज़ें करती है। आप इसके डिटेल में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मैं 2022 से यूट्यूब के ऊपर हूँ, तो ये सब लोगों को मेरी प्रोफाइल ऑटोमेटिक मेंशन होगी। कोई सर्च करता है, कोई पोस्ट को देखता है तो वो जाएगा तो वो देखेगा कि मुझे इस बंदे से कनेक्ट होना है, तो इसके पास क्या स्किल है। सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिखने से काम नहीं बनता है, आपको 1 बाय 1 यहाँ पे आना है और आपके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे ऐड करना है। भले आप छोटे से छोटा काम करते हो वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन लोगों को सजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी कैटेगरी के अंदर। फर्स्टली आपको आपकी कैटेगरी को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सीए हो लेकिन आप यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो ग्राफिक डिजाइनर को या फिर फिल्म मेकर्स को, तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आपको आगे जाके वो अनफॉलो कर देगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपकी रीच डाउन हो जाएगी, वो आपके पोस्ट देखेगा नहीं तो आपकी रीच डाउन हो जाएगी, आपके वीडियो नहीं देखेगा तो आपकी रीच डाउन हो जाएगी, आपके फोटो के ऊपर एंगेज नहीं करेगा, मतलब कि लाइक नहीं करेगा, कमेंट नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, तो आपकी रीच डाउन हो जाएगी। तो इसलिए आपको कैटेगरी को टारगेट करना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जाओगे तो मेरे एक और चीज ऐड करके रखी हुई है, वो है को फाउंडर, जो कि आज के टाइम के ऊपर बंद हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उसके यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। फिर आता है सीनियर ऑफिसर आईसीआईसी बैंक, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। अब जो भी उदयपुर के अंदर आईसीआईसी वाले हैं, अगर वो कुछ भी सर्च करते हैं तो हो सकता है मेरी प्रोफाइल उन्हें कहीं ना कहीं मेंशन होगी। अब वो मेरी प्रोफाइल को चेक करेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड हैं मेरी एक्सपर्टीज के अंदर, मेरी चीज़ों के अंदर, तो वो मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे आपको आपका एजुकेशन मेंशन करना है कि आपने क्या कुछ करके रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सी ऑल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितना भी एजुकेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये सभी चीजें फिलअप करनी जरूरी है, हर एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या आता है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स। अब आपके पास कौन से सर्टिफिकेट है वो भी आपको मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 6 से ज्यादा सर्टिफिकेट यहाँ पे किसके हैं, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल के हैं, सोशल मीडिया ग्राफिक यूजिंग कैनवा के हैं, चैट जीपीटी एक्सेल के हैं, यूट्यूब मार्केटिंग के हैं, चैट जीपीटी फॉर बिगनर्स के हैं। तो ये सब कुछ है। अगर आपके पास कुछ भी छोटा मोटा सर्टिफिकेट भी है तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर आपके पास स्किल्स क्या है, स्किल्स आपको जरूर ऐड करनी है। इससे फायदा क्या होता है, कोई भी लोग सर्च कर रहा है तो फिल्टर्स के अंदर स्किल का ऑप्शन भी आता है। तो स्किल के अंदर कोई भी लोग आपको सर्च कर रहा है, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपका नाम लिख के या फिर आपकी कैटेगरी लिख के, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 50 के आसपास स्किल्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको भी जो स्किल आती है, 50 मतलब कि ऐसा नहीं है, उसमें माइक्रोनिश होते हैं, तो माइक्रोनिश आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी स्किल सेट की कि सोशल मीडिया मैनेजर, इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर लिख दिया। अगर आपको और भी स्किल सेट ऐड करना है जिसमें कि आपकी प्रोफाइल और भी रीच लेगी और भी यहाँ पे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होगी, तो उसके अंदर सोशल मीडिया मैनेजर के अंदर क्या आता है, आपने यहाँ पे एक और स्किल ऐड कर दी, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट, एक और ऐड कर दी फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड्स एक्सपर्ट। तो ये सब कुछ को आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। मतलब कि निश तो एक ही है लेकिन माइक्रोनिश को भी मेंशन करना है। मेंशन करने से क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर माइक्रोनिश को बंदा सर्च कर रहा है आपके लोकल एरिया के अंदर या फिर कहीं पर भी, तो आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे रैंक ऑन होगी। फर्स्टली आपको आपके एरिया के अंदर ग्रो होना है। आप आपके एरिया के अंदर ग्रो होगे तो आपकी पास की सिटी में जाओगे,
फिर और धीरे धीरे वास्ट होगा। इस तरह से आप धीरे धीरे फैल सकते हो। आप डायरेक्टली जाओगे कि मुझे फट से फॉलोअर्स मिल जाएंगे, ऐसा लिंक्डइन के ऊपर नहीं होता। हाँ, आपने भी पोस्ट किया और कुछ लोगों ने उसको देख लिया, आपको 3-4 कनेक्ट्स आ गए या फॉलोअर्स आ गए तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे इंस्टाग्राम जैसा काम नहीं होता कि आपने रील डाली, रील वायरल हो गई, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर गए, शॉर्ट्स डाला, वायरल हो गया, आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए। ऐसा खेल यहाँ पे बिल्कुल भी चलने वाला। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। फिर कोर्सेज वगैरह कुछ भी आपने करके रखे हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह कुछ भी है वो यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज करनी होगी। फिर आते सबसे ऊपर, तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल फोटो अपनी ऐड करके रखी हुई है। प्रोफाइल फोटो में ध्यान रखना आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। प्रोफाइल फोटो में ध्यान रखना आपका सिर्फ इतना पार्ट आना चाहिए, भले वो किसी भी तरह का हो, लेकिन आपका फेस जो है वो क्लियर दिखना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो लिंक्डइन के ऊपर आपको ग्रो होने में बहुत ही हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आप ग्रो होना चाहते हो, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, आपके पास ब्रांड वगैरह आती है, आपको इतना चार्ज नहीं मिलेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको एक वीडियो के लिए उन्होंने 5,000, 10,000, 15,000 पे कर दिया, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आपके लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ 15 से 20,000 फॉलोअर्स है तो भी आपके पास ब्रांड आएंगी और वहाँ पे आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितना कि इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख के लिए कर रही है। दोनों प्लेटफॉर्म अलग हैं, यहाँ की ऑडियंस अलग है। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे बिजनेस पर्सन ज़्यादा हैं, यहाँ पे एजुकेटर्स ज़्यादा हैं, ये सभी चीज़ें हैं। मतलब रात और दिन का फर्क हो गया। यहाँ पे आपको 18 से कम के लोग बहुत ही कम मिलने वाले, मतलब कि बहुत ही रेयर केस में मिलने वाले हैं। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, वो सब बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो इसलिए लिंक्डइन जो है वो काफ़ी अलग होता है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, या फिर किसी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ का कंटेंट भी आपको इस तरीके से अपलोड करना है, एक मैच्योर कंटेंट अपलोड करना होगा। लिंक्डइन के ऊपर लोग सिर्फ 3 चीज़ों के लिए आते हैं। फर्स्ट है कुछ सीखने के लिए, सेकंड है कनेक्ट्स क्रिएट करने के लिए फाउंडर से, को फाउंडर से, एंटरप्रेन्योर से, स्मॉल बिजनेस वगैरह से, और थर्ड लोग जॉब सर्च करने के लिए। ये 3 चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कोई बंदा नहीं आता। लिंक्डइन के ऊपर कोई भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आता, उसके लिए फेसबुक, यूट्यूब वो सब सही है। यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे भी सही, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल वे के अंदर कुछ सीखने के हिसाब से। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है पब्लिक प्रोफाइल। यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी URL जो है वो बनानी पड़ेगी, मतलब कि www.linkedin.com। फर्स्ट में आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिखने वाला। जब आपकी प्रोफाइल न्यू होगी या फिर आपने क्रिएट करके रखी होगी तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। तब यहाँ पता है क्या लिखा होगा, कुछ इस तरीके से नंबर होंगे या फिर इसमें कुछ डिजिट वगैरह ऐड होंगे। आपको इन सबको रिमूव कर देना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जो कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत है, मतलब कि आपका प्रोफाइल का नाम, जैसे कि मैंने आपका लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ रजत उपाध्याय लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आपके नाम के अकॉर्डिंग आपका नाम आपके लिंक के अंदर मेंशन होना चाहिए। तो कोई भी बंदा आपको सर्च करता है तो आपका नाम जो है वो लिंक्डइन सर्च के अंदर ऊपर ऑटोमेटिक आ जाए, जो कि मुझे अब हेल्प कर रहा है सर्चिंग के अंदर। अब आप खुद भी मेरी प्रोफाइल को सर्च करोगे तो वो टॉप 10 के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाएगी, क्योंकि मैंने उसका कस्टमाइज URL क्रिएट किया हुआ है, मैंने अपना नाम भी सेम रखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, प्रोफाइल क्लियर दिख रही है, मैंने सब कुछ डिटेल में यहाँ पे सब कुछ देके रखा हुआ है। तो कोई भी मेरा नाम सर्च करेगा तो कैसे भी करके टॉप 10 के अंदर आ ही जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे योर प्रोफाइल्स पब्लिक विजिबिलिटी, यहाँ पे आपको इसे ऑन कर देना है। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड फोटो, हेडलाइन, समरी, ये सब कुछ आपको ऑन रखना है, कुछ भी बंद नहीं करना है। रीजन कि आप यहाँ पे पब्लिकली ग्रो होने के लिए आ रहे हो, आपको उस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ ऑन करना है। आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, लोगों से कनेक्ट रहना है। अगर आप कोई को फाउंडर फाइंड कर रहे हो, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर फाइंड कर रहे हो, आप कोई छोटे बिजनेस से टाइप करने का सोच रहे हो, आप कोई फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हो, आप किसी लोगों से गाइडेंस वगैरह चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग के लिए काम करना है, यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम काम ढूंढना है, कुछ भी करना है, तो इसमें ये सब चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अपनी एक डेमो प्रोफाइल क्रिएट करके रखी हुई है। अब इसमें देख सकते हैं मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन नहीं की है, ये मैंने अपने वीडियो के अंदर लोगों को गाइडेंस करने के लिए बनाया था, जिसमें कि मैंने एक एक चीज़ ऐड कर दी है फॉर फॉर्मेलिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एक 1 लाइन बिल्कुल भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, जो कि सब लोग करते हैं। लोकेशन जरूर मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पे। एजुकेशन के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी डाल दी है। इतना कुछ करने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा इसमें ऐड ऑन भी नहीं किया है और एज इट इज़ रहने दिया। तो यहाँ मुझे फायदा क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं मेरे अभी 0 कनेक्ट्स है, मेरे अभी 0 फॉलोअर्स है। अभी मेरी डेमो प्रोफाइल है और मैंने दोनों प्रोफाइल साथ में बनाई थी। उस प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया। फ़ायदा क्या हुआ उसमें आप खुद देखो। फ़ायदा ये रहा, इसमें मेरे 352 फॉलोअर्स हैं और 282 कनेक्ट्स हैं। अब इसमें 282 में 50 कनेक्ट्स मैंने सामने से भेजे थे, बाकी कनेक्ट्स मुझे सामने से लोगों ने भेजे हैं। इसके बाद फॉलोअर्स की बात करते हैं। फॉलोअर्स मुझे सारे के सारे सामने से आए हुए हैं। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक भी कनेक्ट नहीं है, एक भी फॉलोअर नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल मैंने उस तरीके से बना के रखी हुई है। मैंने बैकग्राउंड भी ऐसा यूज़ किया हुआ है, लिंक्डइन के ऊपर आकर लिंक्डइन का ही प्रोफाइल डाल दिया है। मैंने फोटो के अंदर कुछ इस तरीके से लगा कर रखा है जैसे कि लोग एक तरह से फ्रॉड समझेंगे या फालतू आदमी समझेंगे, क्योंकि एक अच्छे से प्रोफेशनल फोटो नहीं दिख रहा है। ऊपर टेक्स्ट आ गया है, बैकग्राउंड कुछ और ही है, क्लियर नहीं दिख रहा, ये सब कुछ चीज़ें हैं इसमें। फिर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मैंने कुछ भी प्रोफाइल को अच्छे से यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके अभी तक नहीं लिखा हुआ, ये लिंक्डइन खुद बोल रहा है। फॉलोअर्स कितने 0 हैं, एक्सपीरियंस के अंदर मैंने क्या कुछ ऐसी कुछ भी ऐड कर दिया हुआ है।
तो ये सब कुछ चीज़ें फ़र्क पड़ती है। मोस्ट ऑफ लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। यही तरीका होता है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने का मोस्ट ऑफ लोगों का, और उसमें उन्हें फ्रीलांसिंग काम नहीं मिलता है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम काम नहीं मिलता, उन्हें जॉब नहीं मिलती है, या फिर वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो किसी लोगों को सर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस वगैरह को, फाउंडर्स को, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर मैं अपनी प्रोफाइल को लोगों को सर्च करूंगा या लोगों से कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा, या फिर किसी को फाउंडर से, कोई स्मॉल बिजनेस से, स्टार्टअप्स वगैरह से अगर मैं कनेक्ट करने का ट्राई करता हूं, तो मेरी प्रोफाइल को देखने के बाद अगर कोई बंदा बिजनेस पर्सन है, उसके पास रोज के काफ़ी सारे कनेक्ट्स आते होंगे, काफ़ी सारे मैसेज वगैरह आते होंगे, तो अपनी प्रोफाइल देखेगा पहले कि ये बंदा सच में जेन्युइन है, इसने क्या कुछ करके रखा हुआ है, ये बंदा बात करने लायक है कि नहीं है, क्या ये बंदा मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। ये सब कुछ देखने के लिए अपनी प्रोफाइल चेक करेगा ही करेगा। ये सब कुछ आपको हेल्प करता है अगर आप आपकी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हो। अगला वीडियो में तब लेके आऊंगा जब मेरे यहाँ पे 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, और मैं भी बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। अब मैं इसको ऑप्टिमाइज कर दिया, अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, पोस्ट क्रिएट करूंगा, वीडियोस क्रिएट करूंगा, इसके ऊपर मैं फोटोज अपलोड करूंगा, अपनी रीच को इंक्रीज करूंगा। अब वो किस तरीके से होता है मैं खुद प्रैक्टिकल ट्राई करके आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कैसे काम करना है। बहुत से लोग सालों से ट्राई करते हैं, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर इतना इजीली ग्रो नहीं हो पाता। लिंक्डइन के ऊपर ग्रो होना इतना इजी होता भी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे रिजल्ट मेरे सामने आया है मेरी खुद की प्रोफाइल का, ये बहुत ही कम टाइम में आया है, सिर्फ प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने पे आया है। और वो सब कुछ मेरी प्रोफाइल को मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करूंगा, यूट्यूब पे शेयर नहीं करूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिकली काम करूंगा। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आपको बताऊंगा। पॉजिटिव रिजल्ट ही आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत सारे रिसर्च करूंगा, फिर देखते हैं कि किस तरह से चीजें काम करती है। अगर अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो लिंक्डइन का सहारा ले सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर आप 2 तरीके से रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो वीडियो आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, या फिर आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कैसे एड ऑन करनी है वो आपको नहीं पता, तो वो वीडियो भी मैंने बना के रखा हुआ है। वो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जाके जरूर देखना। अब तक वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।